जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है। वहाँ कोई किनारा नहीं है। जो डूबने को राजी है वह उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं। जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं। जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो तुम इतनी जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया है जो तुम इतनी जोर से पुकारते हो? इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन भी कुछ भीतर होगा तो वह भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तब ही सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले ले कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते हैं। उसी से बनती है हमारी मां समज्जा, उसी से निर्मित होती है हमारी हड्डियां। वही है हमारी श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोर है, उसी का खेल है। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता। इसलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में, इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो, उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो, उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं है, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती है। परमात्मा के नाम से कुछ और खोजता मालूम पड़ता है। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो कुछ और। एक मित्र मुझे आकर कहते थे कि जब से आपके शिविर में साधना में लीन होने लगे हैं, बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा, क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा, अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा, लेकिन आर्थिक शुरू हो गया है। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़ें तो भीतर कुछ और पाया जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वह आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है, मैं धन चाहता हूँ, एक आदमी कहता है, मैं कामवासना चाहता हूँ, एक आदमी कहता है, मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए। एक आदमी कहता है, मैं तो परमात्मा चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा के खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए, तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की है। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए, तो ही समझना कि खोज परमात्मा की है।
सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी मात हो जाएं उस अकड़ से। राजनैतिक की तो खोज ही, ठीक है, उसी अकड़ के लिए है। बात सीधी साफ है, उसमें कोई जाल नहीं है ज्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वह कहता है, हम ना कुछ होने की खोज में है, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाएं तो उनको एक तख्त पर बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचा नीचा कौन बैठे, कहाँ बैठे। इसीलिए महात्मा मिलते ही नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती है। एक मित्र पागल है थोड़े। पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वे मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती है। यहाँ तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन है मामला। संसारी भी इतने संसारी नहीं मालूम होते। न भी जोड़ना चाहते हो हाथ, तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता हो कि दूसरा ही पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपाकर चलते हैं। अभद्र मालूम पड़ता है। लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं। उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वे सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा से। तो उस दूसरे महात्मा ने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन हम नमस्कार न करें और वे आशीर्वाद दे दे तो इसमें सब खराब हो जाएगा। यह हमारी खोज कुछ और है। धर्म से कुछ, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान है, और हमने शब्द कुछ और ओग रखे हैं। परमात्मा की खोज कैसे हो? क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी हो तो वासना जगती है। फासला हो तो दिल होता है, दौड़ें। फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है। कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है, पराजित करने का, जीतने का। फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। ऐसी हालत है जैसे कि तेनसिंग या हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो मज़ा क्या है? पहला आदमी मनुष्य के इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ा हो जाता है। और तो एवरेस्ट पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एवरेस्ट पर पहला आदमी इतिहास का खड़ा हो जाता है, तो अहंकार को एक ऐतिहासिकता मिल जाती है।